इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सफल नहीं होना चाहता होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने के बाद अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी रचनात्मकता पर विराम लगा देते हैं। बस यहीं से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। किसी शहर में एक मूर्तिकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो काफी अच्छी मूर्तियां बनाता था और उसे बेचकर अपना गुजारा चलाता था। कुछ समय बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। वो भी बचपन से ही मूर्तियां बनाने लगा। मूर्तिकार का लड़का जब भी कोई मूर्ति बनाता वो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देता। लड़का भी अपने पिता की बात का बुरा नहीं मानता था और मूर्ति को और बेहतर बनाने में जुट जाता था। धीरे धीरे उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और उसके अच्छे दाम भी मिलने लगे। लोग उसकी बनाई मूर्तियों की काफी प्रशंसा करते, जबकि उसके पिता की बनाई मूर्ति पहले की तरह कम कीमतों पर ही बिकती रही। कुछ समय बाद लड़के के मन में अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि मैं ही सबसे अच्छा मूर्तिकार हूं। अब उसे अपने पिता के द्वारा बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालना अच्छा नहीं लगता। एक दिन की बात है, जब उसने एक मूर्ति बनाई और उसके पिता ने उसमें कमी निकाल दी तो लड़का क्रोध भरे स्वर में अपने पिता को बोला, पिताजी, जैसे लगता है कि आप ही सबसे बड़े मूर्तिकार हैं और मुझे तो कुछ आता ही नहीं। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कितनी मांग है? लड़के की बात सुनकर पिता ने आगे से उसे सलाह देना बंद कर दिया। थोड़े समय तक तो उसकी मूर्तियां बिकीं, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसकी बनाई मूर्तियों की तारीफ करना बंद कर दिया। अपने काम में कमी आने से लड़का थोड़ा परेशान हो गया। अब वो अपने पिता के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पिता ने पूरे धैर्य से बेटे को सुना, जैसे मानो कि उन्हें इस बात का पहले से ही पता हो कि एक दिन ऐसा होने वाला है। बेटे ने भी पिता के चेहरे के भाव को समझते हुए पूछा, पिताजी, क्या आपको पता था कि एक दिन ऐसा होने वाला है? हाँ बेटा, बरसों पहले मैंने भी ऐसे हालातों का सामना किया है। तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं तुमसे अच्छी मूर्ति तो नहीं बनाता और न ही मूर्तियों के बारे में मेरी समझ बहुत अच्छी है। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां अच्छी बनती थी। लेकिन जब भी मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तुम उससे संतुष्ट नहीं होते थे और मूर्ति को और बेहतर बनाने में जुट जाते थे और यही तुम्हारी तारीफ का कारण बनते थे। लेकिन अब तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए। तुम्हें लगने लगा कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई संभावना नहीं है और यही तुम्हारे असफल होने की वजह है और इसी वजह से अब तुम्हारी मूर्तियों के कम पैसे मिल रहे हैं। तो पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक ही लाइन में उत्तर दिया, जीवन में असंतुष्ट होना सीख लो। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, काम में हर समय बेहतर होने की गुंजाइश होती है और यही सीख तुम्हें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। बेटे ने अपने पिता से माफी मांगते हुए उनकी बात गांठ बांध ली और एक बार फिर से अपने काम में जुट गया।